माओ माओ, क्या तुम कुछ दवाइयाँ वर्डिग्रीज हाउस तक पहुँचा दोगी बेटा? अच्छा ठीक है डैड। जरा संभल कर जाना, आजकल अपहरण बहुत बढ़ गए हैं। आप फिक्र मत करो, हर प्लॉट से होते हुए आऊंगी। ठीक है, ध्यान रखो। अब मैं चली। इस चिल्लर से क्या होगा? ये मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है, मान जाओ। पागल बनाने के लिए मैं ही मिली हूँ क्या? वो जरूर मेरी है, वर्डिग्रीज हाउस की 3 मशहूर पेंटर्स में से एक। मजे करने हैं, पैसे निकालो। कुछ ज्यादा ही वक्त लग रहा है, रेसिपी को बदल देती हूँ। अरे मामा, वो पेरेंट, ओह तुमने फिर से इतनी चोटें लगवा ली। हाँ मेरे ड्रग एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं ना। ठीक से खा पी तो रही हो ना? अरे वाह, तुम तो हमेशा की तरह बड़ी तंदुरुस्त नजर आ रही हो। मामा, ये उल्टे सीधे प्रयोग करके तुम हमारे यहाँ फिर से धमाके मत करवा देना, समझी? मेरे दरबार का हिस्सा बन जाओ और अपने जलवे दिखाओ। ग्रैनी, मैंने आपकी दवाइयाँ यहीं रख दी। डैड से कहना मैंने उन्हें याद किया है। भाग गए। क्या मैंने अभी माओ माओ की आवाज सुनी? अरे माओ माओ आई है क्या? वो तो चली भी गई। वो चालाक बूढ़ी औरत हमेशा मुझे गलत रास्ते पर धकेलना चाहती है। ओह भाई साहब! अरे कौन है ये लोग? अरे नहीं, घर पर नहीं पहुंची तो डैड बहुत परेशान हो जाएंगे। लेडी लेहुआ मुबारक हो, महल में शहजादा पैदा हुआ है। प्रिंस बहुत सेहतमंद पैदा हुए हैं। सच में, ये तो अच्छी बात है। अरे मुझे याद आया, बाजार से मीट लेना था मुझे। उम्मीद है डैड ठीक से खा पी रहे होंगे। पता नहीं मुझे बेचा गया या उठवा लिया गया, पर 3 महीने बीत चुके हैं। महल और कोठे में कोई फर्क ही नहीं है। बात अगर मेरी मर्जी की होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, लेकिन मर्जी से हर काम जिंदगी में होता कहाँ है। अपोथेकरी के तौर पर मेरी लाइफ अच्छी थी। ये राजाओं का वो हरम है जहाँ औरतें सिर्फ उनकी औलादों को जन्म देती हैं। मर्दों का यहाँ आना मना है। यहाँ सिर्फ किन्नर आ सकते हैं, जो बेचारे पहले कभी किसी वक्त में मर्द हुआ करते थे। यहाँ 2000 मिस्ट्रेस और नौकरों की आबादी है और 1000 किन्नर। हाई, लो और मिड मिस्ट्रेस से बिल्कुल अलग।
हम सर्विंगर्स, हमारी कोई अहमियत नहीं है। हमारी गलतियों के लिए हमारी जान भी ली जा सकती है। हमें बिना थके बस काम करते रहना होता है। हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आती है कम ओहदे वाली मिस्ट्रेस। मुझे उम्मीद है कम से कम तनख्वाह तो मिल ही जाएगी। क्या तुम्हें पता है किस रूम का है? ओह, हाँ ये वाला है विस्टेरिया 9 का। तो उस तरफ? हाँ, शुक्रिया। यहाँ पर ज्यादातर नौकर अनपढ़ ही हैं। हरम में काम करने के लिए उन्हें तौर तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं होती। पढ़े लिखे होने की वजह से जो पैसे मुझे मिलते थे वो मेरे किडनैपर्स ले लिया करते थे। बहरहाल पढ़े लिखे होने का मुझे कोई ज्यादा फायदा तो हुआ नहीं। और हाँ, हम जैसी नौकरानियों को भी लोअर रैंकिंग मिस्ट्रेस बनाया जा सकता था, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए लुक्स, जो कि मेरे पास नहीं है। और मैं फ्लैट भी हूँ, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। तो बस मैं तो नौकरानी ही बनी रहूंगी। बगावत करूंगी तो मार दी जाऊंगी, तो इसीलिए चुपचाप रहो। कड़ी मेहनत करके ही मैं यहाँ से 2 साल में आजाद हो पाऊंगी। अब मैं कुछ पीऊंगी। क्या तुमने सुना? क्या सुना है कि सेंट्रल एरिया में कोई बेहद खूबसूरत किन्नर रहता है। यहाँ पर हर किसी की जुबान पर उसी के चर्चे हैं। अच्छा, बस उसकी एक झलक देखने के लिए मिल जाए। अगर वो इतना हैंडसम है तो सही कहा ना? एक किन्नर की झलक चाहिए। उसका वजन काफी घट गया है। हाँ, माफ करना, लेकिन इस वक्त वैद्य व्यस्त हैं क्योंकि वो राजकुमार की जांच कर रहे हैं। ओह अच्छा, वो बस अभी 3 महीने और 6 महीने के बच्चे हैं। हाँ बात तो सही है, लेकिन दोनों प्रिंस और प्रिंसेस लिंगली। हाँ पक्का उनके ऊपर ये श्राप है। कहना क्या चाहती हो तुम? माओ माओ, सुना नहीं क्या तुमने? तुम्हें पता है पूरे हरम में बस हर तरफ इसी अफवाह के चर्चे हो रहे हैं। हरम में पैदा हुए हर वारिस की मौत की कहानी के। महाराज के अब तक तीनों बच्चे कमजोर ही पैदा हुए और फिर गुजर गए। ये बात अजीब नहीं लगती मामा? बताओ। तीनों के तीनों? और लगता है कि इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब वो बीमार है। सही कह रही हो तुम, सही अंदाजा लगाया। क्योंकि इस बार तो वैद्य लेडी ड्यूको और लेडी लिहुआ दोनों से मिलने गए थे, ये बात पक्की है। महाराज की कोई महारानी नहीं है, तो इस वजह से लेडी लिहुआ जिन्होंने प्रिंस को जन्म दिया वो महारानी कहलाएंगी ना? हाँ जाहिर सी बात है, कहलाएंगी। अब चूंकि कोई रानी है नहीं, तो मिस्ट्रेस ली हुआ जिन्होंने प्रिंस को जन्म दिया उन्हें हरम की महारानी माना जाना चाहिए। पर अफवाह ये है कि महाराज लेडी ड्यूको पर फिदा है और कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह श्राप है। तुम्हें क्या समझ में आता है? ये खेल तो सारा सट्टा का लग रहा है मुझे। लेडी लिहुआ की तबीयत ज्यादा खराब है क्योंकि वैद्य वहीं रहते हैं। अगर तबीयत ठीक होती तो भला वैद्य वहाँ क्यों रहते? क्या लेडी लिहुआ भी बीमार है?
हाँ, खबर ये है कि माँ और बच्चा दोनों ही बीमार रहते हैं। सर दर्द, पेट दर्द, जी भी मचलाता है शायद। सर दर्द, पेट दर्द, जी मचलाना। हाँ बिल्कुल जरूर ये श्राप ही होगा। ये श्राप की बात तो बेकार है। सर दर्द, पेट दर्द, जी मिचलाना, जहर दिया गया होगा। नहीं, मुद्दा तो एम्परर के वारिस का है, तो प्रिंसेस की जान लेने का तुक नहीं बनता। जानबूझकर जहर देने की गुंजाइश काफी कम है। तो क्या वजह कोई बीमारी होगी, या हो सकता है कुछ पुश्तैनी हो। हाँ, मैं एक अफवाह के बारे में इतना सोच ही क्यों रही हूँ। ये सब सुनी सुनाई बातें ही तो हैं, पर फिर भी एक बार एक झलक तो देख ही सकती हूँ। अब क्योंकि सारे ऊंचे रैंक वाली मिस्ट्रेस का रहना यहाँ होता है, शानदार इमारत है, यहाँ पर चुन चुन कर एक एक पिलर पे काम किया गया है भाई साहब। अरे तुम्हारी गलती है लेडी क्योको, तुम मेरे बेटे को बद्दुआ दे रही हो क्योंकि तुमने एक बेटी को पैदा किया है। जल गई तुम। ये बहुत ही वाहियात बात की तुमने। मेरी शालिंग भी बीमार है। बोलने से पहले सोच समझ तो लिया करो कि क्या बोल रही हो। भाई लेडी लेहुआ बहुत ही गुस्से में लग रही हैं। लेडी ग्योको के लिए बुरा लग रहा है मास्टर जिनशी। इसलिए मैं अपनी बेटी की हालत की जांच करवाना चाहती हूँ, समझ गए? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो घबराए हुआ सा किन्नर जो बीच में मौजूद है, क्या वही वह थे? मुझे तो अनाड़ी लगता है वो। उसने अब तक गौर नहीं किया, इतनी मिस्ट्रेस के बीच इतना वक्त बिताने के बावजूद उसे वाकई कुछ पता नहीं है। नन्हे बच्चों की मौत, पेट दर्द, सर दर्द, जी मिचलाने से, और सबसे बड़ी बात लेडी लियुआ कितनी थकी हुई लग रही है। मेरा अंदाजा सही था, कोई श्राप नहीं है। अब दिक्कत ये है कि इन्हें बताया कैसे जाए। काश मुझे कुछ लिखने के लिए मिल जाए। प्रिंस को गुजरे हुए अभी एक महीना भी नहीं बीता था और जिंदगी पहले की तरह चल रही थी। शायद तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। क्या ये जिस दिन क्रिस्टल पवेलियन में अपनी बेटी की जांच के लिए गई थी, वहाँ मुझे एक खिड़की पर बंधा हुआ मिला। सफेद पाउडर जहर है, बेबी को छूने मत देना, लापरवाही बड़ा खतरा है। ये रोडोडेंड्रन है। एक तरह का पाप है ये, अपने हाथों से खुद का कत्ल। बहुत दूर रहिए उस पाउडर से। मुझे लगता है कि महल के वैद्य को शायद ही इस बारे में कोई जानकारी होगी। सही कहा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि राजकुमार का इलाज किससे कराना है। लेकिन ये संदेश आखिर भेजा किसने होगा? मुझे किसी भी तरह पता करके बताओ। अगर मैं गौर करूं तो ये हुआ था। काश मुझे कुछ लिखने के लिए मिल जाए।
समझ गया। क्या मैं कुछ वक्त के लिए ये अपने पास रख सकता हूँ? सुना है कि महाराज का लेडी ग्योको से काफी मिलना हो रहा है अपनी नन्ही शहजादी से प्यार जताने के लिए। हाँ, लेकिन लेडी लियुआ का क्या? उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। हाँ, हद है खुदगर्जी की भी। ओह, तो तुम यहाँ हो? हाँ? तुम्हें फॉरेन सर्विंग विमन की मेट्रन से जाकर मिलने को कहा गया है। हाँ? उनकी डॉक्टर मिलना है? वजह क्या हो सकती है? आप सभी जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसके लिए धन्यवाद। अंदर चले आइए। ऊंचे ओहदे वालों का सर्विंग गर्ल्स को हाजिर होने का हुक्म देना बुरी खबर हो सकती है, या उन्हें और वर्कर्स चाहिए होंगे। आप सबका यहाँ आने के लिए बेहद शुक्रिया। ये घमंडी दिखने वाली औरत कौन है? मैं हूँ जिनशी और यहाँ की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। अबे, ये तो एक आदमी है। ओह, ये वही खूबसूरत किन्नर होगा जिसकी बात शाओलिन ने मुझसे की थी। वैसे हैंडसम तो है ये, पर कितनी बुरी बात है, उसके बच्चे नहीं हो सकते। किसी काम का नहीं है ये। हाँ? जिनके दिल हो वो रुक जाए। हाँ? अरे हाँ, हमारा काम पूरा हो गया है, अब आप अपने कमरे में जाएं। अरे हमें क्यों बुलाया था? क्या मैंने ऐसा कुछ किया जो मैं नजर में आ गई? एक मिनट, उस दिन जो मैसेज दिया था मैंने। अरे, मैं एक लौती सर्वेंट हूँ जो पढ़ सकती है। वो लिखकर उन्होंने मेरे बारे में पता लगा लिया। अब मुझे निकलना पड़ेगा। अरे रुक जाओ जरा, कुछ बातें हैं जो हमें करनी है। चुपचाप मेरे पीछे आओ। अबे चल। मतलब चाल बिछाया था। बड़ी अजीब बात है, मैं तुम्हारे कागजात को देख रहा था तो उसमें पता चला कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। जी, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, जरूर कोई गलती हुई होगी। मैं कभी नहीं मानूंगी। इस दुनिया में अंधे बनकर रहने से जिंदगी आसान हो जाती है। वैसे भी इसको मैसेजेस के बारे में पता कैसे चला? मैंने पूरा ध्यान रखा था कि कोई आसपास न हो। ये बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। इसके पास और कोई ढंग का काम भी नहीं होगा। स्वागत है। बहुत शुक्रिया। इस बात की सजा मिलेगी मुझे। काश मैं सबसे जिंदा बचकर निकल सकूं। लड़की आपकी सेवा में हाजिर है। आ जाइए। तकलीफ के लिए हम माफी चाहते हैं। हाँ? ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा, तो वो तुम थी। लिंकी की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से तुम्हारा शुक्रिया। माफी, मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूँ महारानी, बिल्कुल नहीं। नहीं तुम हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकती। तुम जानती हो ना, मेरे बच्चे की जान बचाई है तुमने। महारानी, शायद कोई गलत फहमी हुई है। गुस्ताखी माफ महारानी। झूठ बोलने के लिए मुझे सूली पर नहीं चढ़ना, पर मैं इस मामले में उलझना भी नहीं चाहती। दरअसल बात ये है कि कॉन्क्यूवाइन ग्योको ने मुझे कुछ दिखाया है।
क्या तुम्हें पता है कि ये कपड़ा सर्विंग गर्ल्स के कपड़े सिलने में इस्तेमाल होता है? लगता है मैंने कहीं देखा है इसे। हाँ, जिनका कपड़ों का काम होता है उन्हें इसके बारे में जानकारी होती है, जैसे कि तुम जो कपड़े धोने का काम संभालती है। कपड़े धोते हुए क्या तुमने कहीं किसी स्कर्ट को फाड़ तो नहीं दिया था? मतलब इन लोगों ने इतना कुछ पता कर लिया। अब क्या जरा हमें ये बताओगी कि खिड़की पर फूल रखने के पीछे वजह क्या थी? क्योंकि मैं समझ गई थी कि उस दिन क्या गड़बड़ हुई थी। फसाद की जड़ वो मेकअप पाउडर था। मैं जिन कोठों में पली बड़ी, वहाँ कई सारी औरतें बहुत ही कीमती पाउडर इस्तेमाल करती थी। उनमें से कई औरतों ने खूबसूरती के चक्कर में उसके जहर से अपनी जान ही गंवा दी। खूबसूरत दिखना मजबूरी थी। सादा चेहरे वाली औरत को कौन पसंद करता, और वो अपना गुजारा फिर किस तरह करती। मैं किसी दौर में अपोथेकेरी थी, इसीलिए मैं जहर को जानती हूँ। यानी श्रृंगार? उसे बच्चे की दाई ने इस्तेमाल किया था। उसका कहना था कि बाकी पाउडर्स के मुकाबले इससे ज्यादा गोरापन आएगा। वो खुद भी बीमार थी, इसलिए अच्छी तनख्वाह देकर मैंने उसे छुट्टी दे दी ताकि वो अपना और बच्चे का ख्याल रख सके। समझ सकता हूँ। अनजान रहना मानो एक गुनाह है। मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के पेट में क्या जा रहा है। मैं भी इसका गुनहगार हूँ। अगर मुझे किसी भी तरह पहले पता चलता तो कई जाने बचा पाना मुमकिन हो पाता, राजकुमार की भी। जब मैंने वो संदेश पढ़ा तब मैंने इस बारे में कॉन्क्यूबाइन लिहुआ को भी बताया। लेकिन ऐसा लगा कि उनको मेरी बातों पर कुछ खास यकीन ही नहीं हुआ। महारानी, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं किस काम आ सकती हूँ? देखो मामा, आज से और अभी से तुम मेरी लेडी इन वेटिंग हो। जी? कुछ बातें हैं जिनसे माँ खुद को रोक नहीं सकती। उत्सुकता, कुछ नया सीखने की चाहत और इंसाफ के लिए कुछ हद तक लड़ना। अगर मैं लो प्रोफाइल रहूंगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ पर कैसा रहा सब कुछ। और इस तरह एम्परर की माशूका मिस्ट्रेस क्योको के लिए माओ लेडी इन वेटिंग बन गई। एक तरह से ये उसकी एक बड़ी तरक्की थी। अरे इसमें जहर है।
pizza with chili apothecary. पहले सिपाहियों को संभालो। जहर? लेकिन खाना तो गांव वालों ने बनाया था। बागियों की मदद करने के जुर्म में गांव के मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी सलाह चाहिए। समझ गया। मुझे थोड़े वक्त की जरूरत है। जी। सुना है कि मिस्ट्रेस ग्योको की सेवा में आपने हाल फिलहाल में एक नई लेडी इन वेटिंग को चुना है। हाँ, फिलहाल 4 लड़कियां ग्योको की सेवा में हैं। मिस्ट्रेस लिहुआ का ओहदा ऊंचा है, जिनके पास 10 लड़कियां हैं, और उनकी तुलना में ये बहुत कम है। एक ऊंचे ओहदे वाली मिस्ट्रेस होने के नाते ये उनकी बेइज्जती है। जी, लेकिन मिस्ट्रेस ग्योको न सिर्फ तेज दिमाग और शांत है, बल्कि समझदार और सतर्क भी है। वो अपने लिए यूं ही किसी अनजान इंसान को कभी भी नहीं चुनेंगी। हर वक्त अपने आसपास के लोगों के बारे में चौकन्ना रहने से ही एक एम्परर की मिस्ट्रेस जिंदा बच सकती है। अच्छा, ये नई लेडी इन वेटिंग कौन है? गाउशन, यूं समझो मुझे सही मोहरा मिल गया है, और मेरा वो मोहरा है वो सुंदर लड़की। दवाइयों के बारे में उसकी जानकारी वाकई काबिल तारीफ है। अच्छा, लेकिन अगर उसने इस बात का गलत फायदा उठाया तो? इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये काम तो आसान है। मेरे ख्याल से मुझे उसका दिल जीतना चाहिए। वाह, तुम ऊंचे ओहदे वाले मिस्ट्रेस के लिए काम करोगी? करना तो नहीं चाहती थी मैं। अपोथेकेरी, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं बहुत जल्द जेट पवेलियन की ओर चली जाऊंगी। क्या आपको मेरी कोई मदद की जरूरत है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो ये यहाँ आए क्यों हैं? और कोई काम नहीं है क्या? मिस्ट्रेस ग्योको की खिदमत अच्छी तरह से करना तुम। चलिए मैं चलती हूँ। माओ माओ, अच्छे से करना। अजीब इंसान है। क्या तुम माओ माओ हो? जी, मैं लेडी ग्योको की लेडी इन वेटिंग हूँ। मेरा नाम है होंगयांग। पहले मैं तुम्हें जेट पवेलियन दिखाती हूँ। मेरे पीछे आओ। जी। जेट पवेलियन में स्वागत है। तुम्हारा ही इंतजार था माओ माओ। ये बहुत खुश है तुम्हें देखकर। तुम्हारे आने से हम खुश हैं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है हमारी वो जगह जहाँ पर हम मेहमानों को बैठाते हैं। बड़ा है। और ये है हमारी रसोई, यहाँ पर हम थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं। वाह। और ये वो कमरा है जहाँ सब बैठते हैं। यहाँ पर बाकी लेडीज इन वेटिंग हैं। सुनो साहब, इकट्ठे हो जाओ। जी। मेरा नाम है यिंग हुआ। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर मुझे। मेरा नाम है गुयन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। स्वागत है। मैं हूँ आइलन, मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारे साथ काम करके हमें मजा आएगा। मैं हूँ माओ माओ, साथ काम करके मजा आएगा। यहाँ सब काम करते हैं। जेट पवेलियन में सर्विंग गर्ल्स नहीं रखते। यहाँ सब प्यार से रहते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। क्योंकि लेडी ग्योको को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हमें ये सब तो करना ही पड़ेगा। तब तो चलिए मैं भी। नहीं, बस अपने कमरे में जाओ और आराम करो। क्या मतलब? ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत जल्दी ही एक खास काम दिया जाएगा। क्या कह रही हैं आप, खास काम? माओ माओ, तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं? हाँ जरूर। अच्छा सुनो, उसकी बाईं बाजू देखी? पट्टी से छुपाने के बावजूद भी जख्मों के निशान दिख रहे हैं। जरूर उसकी परवरिश बहुत सख्ती से हुई होगी और उसके बाद उसको यहाँ भेज दिया गया होगा। और ऊपर से उस बेचारी लड़की को इतना जोखिम भरा काम भी करना पड़ेगा। बेचारी बदकिस्मत लड़की। तुम्हें यहाँ तब तक रुकना है जब तक बुलाया न जाए। हाँ सुनिए तो। वैसे तो मेरा प्रमोशन हुआ है। जेट पवेलियन को हमेशा से चुनिंदा लोग संभालते हैं, इसलिए जाहिर है कि एक नई लड़की उन सबकी आंखों में खटकेगी। लेकिन उन सभी को मुझ पर तरस आ रहा था। आखिर क्यों? जहर को चखना है तुमने, यही काम है प्यारी अपोथेकरी। मुझे जहर चखना पड़ेगा। रुक जा। मिस्ट्रेस के लिए जो खाना बनता है वो यहाँ आने से पहले सुरक्षा के नजरिए से 2-3 लोगों के जरिए गुजर कर आता है, और इसके दौरान खाने में जहर मिलाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। दरअसल जब लेडी ग्योको प्रेग्नेंट हुई, 2 बार जहर मिलाया गया। उस वक्त जिसने चखा था उसकी नसों को ऐसा नुकसान पहुंचा कि वो आज तक अपने हाथ पैर नहीं हिला पाती। अच्छा, तो इसीलिए सबको मुझ पर तरस आ रहा था। सुनो साहब, काम पर लग जाओ। ये कटोरी, ना ही कोई ऐसे वैसे रंग है, ना ही गंध। शरीर सुन भी नहीं हुआ। इसमें जहर नहीं है, ठीक है। हाँ? पहले मैं अपनी बाजू पर कई एक्सपेरिमेंट किया करती थी। तरह तरह के जहर मैंने खुद के अंदर डाले हैं। सन की साइंटिस्ट है ये। मैंने धीरे धीरे अपने शरीर को जहर से बचना सिखाया है, इसलिए कई जहर मुझ पर असर नहीं करते। सच कहूँ तो अब तो जहर को भी मैं जहर लगने लगी होंगी, पर फिर भी मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ये नौकरी मिली। ये तो हंस रही है। मेरे ख्याल से आपको चांदी की प्लेट में खाना चाहिए, उसमें जहर का पता चल जाता है। जैसा कि मास्टर जिनशी ने कहा, हमने तुम्हें आजमाया और जानबूझकर चीनी मिट्टी की प्लेट दी। हाँ? मुझे आजमा रहे थे? अब तो तुम्हें जहर और दवाई दोनों की खूब जानकारी है ना? असल में मैं पहले अपोथेकरी हुआ करती थी। अगर तुम ये बात हमें पहले ही बता देती कि तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम्हें ज्यादा तनख्वाह मिलती। मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था और मुझसे बताया गया था कि मेरी कमाई का कुछ हिस्सा हर महीनों किडनैपर्स को दिया जाता है, इसलिए तनख्वाह कट के मिलती है मुझे। यानी तुम्हें कम तनख्वाह लेना मंजूर है ताकि तुम्हारे किडनैपर्स कम शराब पी सकें, क्यों, है ना? हाँ? अरे रे, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा था। तुम बेचारी तो इतना कमा भी नहीं पाओगी, और अब अपने परिवार को पैसे कैसे भेज पाओगी भला? बल्कि उल्टा तुम्हें घर से पैसे लेने पड़ेंगे। मैं दिल से आपसे इसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरे परिवार को भेजे जाने वाले पैसे ले लीजिए, और अगर कम पड़े तो मेरी बचत भी ले लीजिए। चलो, खतरा उठाने के बदले इनाम पकड़ो, ये लो। आखिर तुम्हारे काम में खतरा भी बहुत है और तुम जोखिम भी बहुत उठाती हो।
ये तो लगभग मेरी तनख्वाह जितना ही है। अब क्योंकि किडनैपर्स को इसका हिस्सा नहीं मिलेगा तो सारे पैसे मेरे हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें अपनी वर्कर्स का दिल जीतना आता है। ओह, इसकी फिक्र मत करो। फिलहाल आराम करो। हमारे पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है। अबे मैं आराम करके थक गई हूँ। मुझे बस दिन में 2 बार बुलाते हैं खाना टेस्ट करने और फिर चाय के लिए बुला लेते हैं। अब मेरे पास कमरा भी है, समय भी है, बस कहीं से जहरीला सांप मिल जाए खुद को डसवाने के लिए। माओ माओ। हाँ लेडी ग्योको, मैं हाजिर हूँ, हुक्म कीजिए। असल में जरूरत इन्हें है। ये उस पर काम क्यों नहीं करेगा? आज मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मुझे एक मिलिट्री ऑफिसर ने भेजा है, क्या तुम इसे चेक कर बता सकती हो? बाओजी, जोश जगाने वाली चीजें हैं इसमें। तुम्हें खाए बिना ही पता चल गया? ये नुकसान नहीं करेगा, प्लीज दिल खोल के इसका लुत्फ उठाइए। अब क्योंकि मैं जान गया हूँ ये किसने भेजा है तो मैं इनका लुत्फ नहीं उठा पाऊंगा। हो सकता है जिसने ये भेजा है वो इंसान आज रात को ही आपसे मिलने के लिए आ जाए। खुशबू से इतना कुछ जान लेती हो? क्या इन्होंने मुझे ये जानने के बावजूद खिलाया है कि इसमें एफ्रोडीजिएक डाला गया है? अच्छा एक बात और, मेरा तुमसे एक और सवाल है। हाँ पूछिए, क्या सवाल है? कुछ दिन पहले बागियों पर हमले के मिशन पर निकली सिपाहियों की एक टुकड़ी को जहर देकर मारा गया था। जहर दिया गया? खाने के बाद कई बीमार पड़े थे, उन्हें उल्टियां, सांस लेने में दिक्कत और कई और ऐसी तकलीफें सहनी पड़ी थीं। उल्टियां हुई और सांस लेने में भी दिक्कत हुई उन्हें? खाना पास ही के एक गांव में पकाया गया था। बागियों की मदद करने के जुर्म में गांव के मुखिया को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक अफसर ने मामला संभाल लिया और अब फैसला होना बाकी है। गांव वालों ने सिपाहियों को जहर दिया होगा, ये बात मानना तो जाहिर है, लेकिन एक सवाल और है। मास्टर जिनशी, उन सिपाहियों ने खाना कहाँ खाया था? वो कैंप में थे, खाना बाहर खाया होगा। तो क्या उन्हें प्लेट और चॉपस्टिक्स गांव वालों ने दिए थे? नहीं तो, वो तो सिपाही अपने साथ हमेशा लेकर ही चलते हैं ना। क्या तुम्हें कुछ पता चला है? अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ मेरी एक राय है। ये जो फूल आप सब देख रहे हैं ये असल में रोडोडेंड्रॉन है। इसका टेस्ट अच्छा है क्या? नहीं, इसे खाने के बाद उल्टी और सांस लेने में दिक्कत होती है। आपको भी पता है कि हरम में कई सारे अलग अलग तरीके के जहरीले पौधे हैं। अब इसकी पत्तियों में जहर है, लेकिन कुछ की जड़ों और डालियों में भी जहर मौजूद होता है। कई बार ऐसा होता है कि लकड़ियाँ जला देते हैं और जहर फैल जाता है। लकड़ी जलाने पर? ओह, मैं अब समझा। शुक्र मनाइए उन समझदार अफसर ने बात को संभाल लिया, वरना गलतफहमी में पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता। अब इजाजत हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, रुको। और कुछ जानना है? क्या तुम एक एफ्रोडीजियक बना सकती हो? बनाना है? आपका मतलब ड्रग्स बनाना? अगर मुझे सामान मिल जाए तो मैं बना सकती हूँ। सामान बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए। मास्टर जिनसी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं इस वक्त अपने दफ्तर की ओर जा रहा हूँ। आपको कोई मदद चाहिए? मैंने सोचा कि क्यों ना एक कप चाय पी ली जाए। देखो, बात ऐसी है कि इस वक्त मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो फिर कभी सही, ठीक है? नौकरों को शायद ये पता नहीं होगा कि मास्टर जिनची एम्परर के लिए बाकी लोगों की वफादारी का इम्तिहान लेते हैं। अब महाराज उससे मिलने नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं वो दूसरे मर्दों को अपने कमरे में बुलाए। ये बिल्कुल बेहुदा बर्ताव है। जी सही कहा। एक मिस्ट्रेस सिर्फ सुंदर या फिर काफी पढ़ी लिखी नहीं हो सकती है। उन्हें महाराज के प्रति वफादार रहना जरूरी है। किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। उन्हें अपने हरम में शामिल करना और उसके बाद उनकी वफादारी का सख्त इम्तिहान लेना। हमारे महाराज काफी सख्त हैं। हमें जो कुछ भी मुहैया कराया जाता है इस्तेमाल करते हैं। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन वो मासूम चेहरा। अरे हटाओ इसे।
मुझे कभी किसी लड़की ने इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया। अब मुझे इजाजत लेनी चाहिए। हो सकता है वो आज रात आपसे मिलने आए। चलिए अब मैं चलती हूँ। मामा अपना अच्छे से ख्याल रखना जी। माफ कीजिएगा, ये अनाड़ी वैद्य। मिस मामा, मैं अपने परिचय देता हूँ। मेरा नाम है गौशुन और मैं मास्टर जिनशी का सहायक हूँ। अच्छा लगा मिलकर। आपका यहाँ स्वागत है। मिल के खुशी हुई। उनका सहायक होना कोई आसान काम नहीं है। ये कल की आई लड़की मेरे काम में दखलंदाजी क्यों कर रही है? आप इस तरफ आ जाइए। हाँ? मुझसे कहा गया है कि आप इस कमरे में कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। क्या ये किसी तरह का कोई जादुई नृत्य है? कागज को खुले दिल से इस्तेमाल करने की क्या कमाल की आजादी है। और साथ ही मुझे चाहिए। ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। वो बहुत गहराई से गौर करता है हर बात पे अपने मास्टर के मुकाबले। जब काम पूरा हो गया थे जा क्यों नहीं रहा यहाँ से? ये ले लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत कम है। ये क्या चीज है? ककाओ है। अगर और चाहिए तो हम तुम्हारे लिए और ढूंढ कर ले आएंगे। लेकिन ये दूर दक्षिण और पश्चिम इलाकों में मिलता है, इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकते। मुझे यकीन है कि ये आसपास ही मिल जाएगा। दूध, बटर, चीनी, शहद और साथ ही पिसा हुआ ककाओ, इतना सब काफी रहेगा। महंगी चीजें हैं सब की सब। पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या बना रही है। शायद कोई नाश्ता। क्या कर रही हो तुम सब के सब? ये काम छोड़कर वक्त बर्बाद कर रही हो तुम। अजीब है। अब हम बनाएंगे एफ्रोडिसिएक। मैंने पहले बस एक बार ककाओ को टेस्ट किया है। इसे कहते हैं चॉकलेट। आ करो आ। मामा, शायद कोई चालाक कस्टमर किसी बेहद मशहूर मिस्ट्रेस को पाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उस चालाक बुढ़िया ने उसका यहाँ आना जाना बंद करवा दिया। ठीक ही है, तो ये हो ही गया। हाँ, बस इसको ठंडा करना है और सख्त होने देना है। मेरे पास थोड़ा बचा हुआ है अभी। ओह हाँ। इसे तो ठंडा करने की भी जरूरत नहीं है। चलो सब साफ कर देती हूँ। हाँ, है जड़ी बूटियाँ। अरे वाह, ओ भाई इतनी सारी। हुए। अरे ज्यादा ही भावनाओं में बह गई। देरी के लिए माफी चाहती हूँ। हाँ? है? कम से कम ये तो पता चला कि ये असरदार है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? असल में बात ये है कि ठीक हो जाएंगी ये। तो क्या ये एफ्रोडिसियाक है? नहीं, वो तो ये है। तो फिर ये बाकी की चीजें क्या हैं? छोटी मोटी खाने की चीजें हैं। अगर आपको शराब या यौन शक्ति बढ़ाने वाली चीज की आदत है तो इसका कोई खास असर नहीं होगा। तुम कह रही हो कि मैं अगर ये खा लूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना? ऐसा बिल्कुल मत करना। ये एक मजाक था। एक एम्परर की मिस्ट्रेस के सामने कितना वाहियात जोक मारा है, और बाहर लोग इस पे फिदा हो जाते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, है या बुद्धू ही। और फिदा इस पे इसलिए भी हो जाते होंगे क्योंकि ये देखने में अच्छा है। शक्ल ही है बस जो है। दवा काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एक बार में एक ही पीस लेना। ज्यादा लेने की वजह से आनंद की बजाय आपकी फोटो पर माला चढ़ सकती है। अच्छा, थोड़ा सा महाराज के लिए भी बना दो ताकि उनका मिजाज जरा रंगीन रहे। ये दवा किसी भी आम टॉनिक से 3 गुना ज्यादा असरदार है।
क्या कहा 3 गुना? क्या इसका मतलब ताकत से है? 3 गुना ऐसे बोले बनते हैं जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। इसे सिर्फ तभी इस्तेमाल करना जब आपका साथ ही आपके साथ हो, वरना भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा तो अब हम इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो ड्रग्स बना सकती है? हाँ, कह सकते हैं। हाँ, चलो काम निपटाइए भी। कमाल कर दिया तुमने तो। तुम्हारा शुक्रिया। ये है अल्फा 2। पॉइंट 1 पर सब नॉर्मल है, कोई खतरा नहीं। अल्फा 2, ये है सीपी। कोई भी हलचल हो तो तुरंत इन्फॉर्म करना। इमरजेंसी मॉन्स्टर अलर्ट, इमरजेंसी काइजू अलर्ट, इमरजेंसी काइजू अलर्ट। की वजह से काफी नुकसान हुआ है। चौकी ओर जा रहा है। उसकी लंबाई है 60 मीटर और पॉजिटिव है 2.5 ओवर। ले जा रहे हैं।
यार उन्होंने इस काइजू के तो चीथे उड़ा दिए। ऐसे साफ करने में तो और टाइम काम करना होगा। चलो काम पर लग जाओ। चलो हर डिवीजन के मेंबर्स ने सफलतापूर्वक काइजू को हरा दिया है और शहर के लोग उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने फिर एक बार बिना कोई जान गंवाए थोड़े विक्टिम्स की भी फुटेज ले लो। हो जाए तो मुझे रिपोर्ट करना। ठीक है सर। सारी जंग खत्म होने के बाद सफाई करने की हमारी जंग शुरू होती है। हमें पता है कोई हमारी वाहवाही करने नहीं आएगा, क्योंकि किसी को हमारे काम से फर्क ही नहीं पड़ता है। मगर काइजू के खिलाफ ये हमारी अनकही जंग है, जिसे हम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। रिमोटेक को अभी के अभी सैंपल चाहिए। थैंक यू। ये कट नहीं रहा है, बैक मशीन को जाम कर रहा है। काटने के लिए बड़ी मशीन दो। ठीक है अभी लाता हूँ। सुनो तुम लोग क्या कर रहे हो, इसे अभी मत उठाओ। सुनो जल्दी स्ट्रेचर लेकर आओ। घबराओ मत, ये सिर्फ तुम्हारी स्क्रीन पर है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। याद से इसका हर्जाना लेना मत भूलना। ठीक है नहीं भूलूंगा। ये थर्ड डिवीजन वाले हमेशा काम बढ़ा देते हैं। पता नहीं कौन सा हिस्सा ऑर्गन है और कौन सा नहीं। क्या वो सच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये वीकेंड तक साफ कर देंगे? काफका, तुम्हारे लिए एक काम है। साइड के एक और हिस्से पर एक ओपनिंग है। काम क्या है? इंटेस्टाइन्स का। मैनेजमेंट से परमिशन मिल गई क्या? अक्सर लोग कंप्लेन करते रहते हैं इंटेस्टाइन के काम से इतनी नफरत क्यों करते हैं। उसके लिए पहले ये सोचो कि इंटेस्टाइन्स में होता क्या है। जब भी इंटेस्टाइन का काम मिलता है, इंसान कई घंटों तक कुछ नहीं खा सकता। मैं थक गया हूँ। वो बेबी पादा कितना क्यूट था। मैं उसे जल्द से जल्द बड़ा होने देखना चाहती हूँ। मुझे उसकी बुआ अब भी आ रही है। आज ये ताज़ा खबरें। जो नजर आया था, बड़ी बहादुरी के साथ मार दिया। और इस डिवीजन की लीडर थी मशहूर कैप्टन मीना आशिरो। वो ना सिर्फ 27 साल की उम्र में कैप्टन बनी है, बल्कि उन्होंने आज तक सैकड़ों काइजू का खात्मा किया है। सारे काइजू को मिलकर खत्म करते हैं। उनके कूल एटीट्यूड और स्वैग के चलते वो सभी डिवीजन कैप्टन्स में सबसे पॉपुलर हो गई है। कहते हैं वो कॉप्स कमांडर की दौड़ में भी है। वो उन लोगों में से है जिन पर नजर होनी चाहिए। पता नहीं मैं इस काम में कैसे आ गया। हाँ? ये सब सोचना बंद कर काफका। सफाई का काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं भी तो सोसाइटी की मदद कर रहा हूँ। मुझे अच्छे घर में रहने के लिए मिलता है, अच्छा खाना मिलता है। क्या ये इतना काफी नहीं है? मेरा सर दर्द कर रहा है। ये सब उस न्यूज़ की वजह से हुआ है। गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ तुम आ गए। काफका रुको जरा यार। ठीक है मैं चीजें रेडी करता हूँ। थैंक्स। वेरी गुड मॉर्निंग काफका। तो आज से पार्ट टाइमर हमें ज्वाइन कर रहा है। इसका नाम है रेनू इचिकावा। कहता है ये डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है।
एक जमाने में ये बंदा भी तुम्हारी तरह ही था, पर इसने हार मान ली और तब से ये यहीं पर पड़ा रहता है, समझे? अरे ये क्या बोल रहे हैं टोकू जी, आप इस नए बच्चे को डरा रहे हैं क्या? आखिर आपके हार मानने की वजह क्या थी? मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर आप कितने भी अच्छे हो, आपसे अच्छा कोई ना कोई जरूर होगा। कह सकते हो कि मैंने अपनी आखिरी उम्मीद तक कोशिश की। वक्त के साथ साथ तुम्हें भी समझ आ ही जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, इसलिए मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, और न ही मैं समझना चाहता हूँ। क्या? मैं चेंज करके आता हूँ। ये क्या कह गया? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों की काफी अच्छी बनेगी। ये तो गलत है। मेरा कोई भी जवाब मुझे लूजर दिखने से बचा नहीं सकता था। क्या हार मानना इतनी बुरी चीज है? हाँ, ठीक है, चलो काम पर लगते हैं। माइक की टीम आज भी हड्डी काटने की ड्यूटी पर रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से इजुमोटेक के लिए रेडी करो। ठीक है। योशिमुरा की टीम आज पैरों को काटने का काम शुरू कर सकती है। ठीक है, नए लड़के तुम इंटेस्टाइन्स पर काम करोगे। जी सर। बड़ा मजा आएगा। रेनो के साथ तुम भी आओ काम कर। मुझे भी आना होगा। वो भी लगा था दूसरे दिन। तुम इंटेस्टाइन का काम अच्छे से करते हो इसलिए। अरे यार, ठीक है, करता हूँ। काफका कंप्लेंट तो करता है, मगर किसी काम के लिए ना नहीं बोलता है। वो डिफेंस फोर्स में अच्छा करता अगर उसने टेस्ट पास किया होता। क्या तुम सीरियस हो? लगता है इसे उल्टी होने वाली है। और लगता है मुझे भी। तुम खाने के लिए बस इतना ही लेकर आए हो? मुझे खाने का मन नहीं है। वो तो होगा ही। ये लो। क्या है? मल्टीविटामिन खा लो। तुम्हें ये अपने पेट में डालना होगा, वरना जिंदा नहीं रहोगे। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। तुम ये भी ले सकते हो, इससे भी काफी मदद मिलेगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, मगर मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाटक करना बंद करो और इसे अपनी नाक में डालो। सब पहली बार ऐसा ही करते हैं। सामान संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। आज का दिन बढ़िया था। कल मिलते हैं काफका। अपना ख्याल रखना। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलो, अच्छा है, कम से कम सबसे बदबूदार काम तो खत्म हुआ। काफका सर। ओह रेनो, तुम कहीं तुम मैंने जो जबरदस्ती की उसका बदला लेने आए हो? शुक्रिया कहने आया हूँ। आपकी वजह से मैं अपने पहले दिन को सह पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बस यही कहना था। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, वो डिफेंस फोर्स में अप्लाई करने की एज लिमिट बढ़ाकर 32 कर रहे हैं। शायद उतने नौजवान बचे नहीं हैं अब। वैसे मैं आपको नहीं बता सकता आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, मगर जब आपने कहा कि आपने हार मान ली, तब आपके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। जाहिर है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। गुड नाइट। रेनो। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। तुम अच्छे हो, जितना मैंने सोचा उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो। मैंने कहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेनो, जल्दी भागो। जितनी दूर जा सकते हो जाने की
सब बर्बाद हो चुका है, हमारे घर, हमारे स्कूल भी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा काइजू। मैं गुरामोन को हराने के कितने करीब था। तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है? लेकिन मुझे तो मीको के जाने का बहुत बुरा लग रहा है। मीको मतलब तुम्हारी बिल्ली है ना? मैं अब डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगा। क्या बकवास कर रही हो? तुम अभी बच्ची हो। तो तुम कौन से स्कूल की टीचर बन गए हो? ठीक है, तो देखते हैं कौन सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनता है। हम मिलकर सारे काइजू का खात्मा करेंगे। अरे नहीं, यहाँ तो मेरा खात्मा होने वाला है। इसकी तो मैं तुझसे नहीं जाता काइजू। पैर पर निशाना लगा, पैर पर। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? तो देखते हैं कौन सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनता है। बेवकूफ, क्यों आए तुम? चिंता मत कीजिए, मदद आ रही है। मगर तुम वापस क्यों आए? अगर मैंने आपको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। अरे यार, मुझमें ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं बनता। मैं किसी को बचा नहीं पाया, ना अपने फ्रेंड की बिल्ली को और ना इचिकावा को बचा पा रहा। आखिर क्यों? ऑपरेशन शुरू करो। हिगाराशी, साकाराकी, घायलों की मदद करो। बाकी सब मेरे पीछे आओ। हमें दूसरे योद्धों को भी ढूंढना होगा। तुम ठीक हो? चिल्ला मत, बची रहना। मीना लाजवाब है। उसने उस राक्षस को 1 सेकंड में मार गिराया। मीना ने उस डरावने राक्षस को धूल चटा दी। काफका सर, जब वो काइजू आया और आपने मुझे भगाकर ना बचाया होता तो आज मैं यहाँ जिंदा ना होता, बल्कि आज यहाँ मेरी लाश पड़ी होती। आप सच में बहुत ही अच्छे हैं। देखते हैं कौन सबसे अच्छा ऑफिसर बनता है डिफेंस फोर्स में। आपको वाकई में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए।
मतलब ये फैसला बिल्कुल आपके ऊपर है। आप जो फैसला करेंगे वो अच्छा ही होगा। मैं हर बार इस चीज से भाग नहीं सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। वैसे शुक्रिया रेनो, तुम सच में एक अच्छे लड़के हो। मुझे नहीं लगता हार मानना कोई गलत बात है, मगर खुद से झूठ बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या मैं डिफेंस फोर्स के लिए फिर एक बार आखिर मिल गए। काफका सर, आपको दर्द हो रहा है क्या? काफका सर, मैंने कहा ना मैं हूँ। तुम ऐसा करो मत प्लीज। वो आपको बुला रहा है, उसके पास मत जाओ सर। जब भी कोई काइजू सामने आए, सबसे पहले उसके पैरों को टारगेट करो ताकि वो हिल ना पाए। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? मुझे डर लगता है। किस चीज का? जब कभी भी इतने बड़े काइजू से लड़ने का ख्याल आता है तब। तुम घबराओ मत। जब कभी भी तुम्हें डर लगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। झूठा कहीं का। बोलो, योकोहामा साउथ जनरल हॉस्पिटल में एक काइजू है? हाँ। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं अपनी टीम से रेडी हूँ।